हाँ सर, ये पपसरा खादर का जो रोजगार सेवक का जो ऐसा कुछ हमारे रिपोर्ट में आ रहा है, जैसे 5.5 लाख रुपए उसने गबन किया है, कुछ ऐसा कुछ क्या है सब इसके बारे में बताइए। देखिए, वहाँ पपसरा खादर में जो रोजगार सेवक है उसकी शिकायती पत्र मुझे मिला था। डीएम साहब की तरफ से मुझे जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। उसमें अभी हमारी जांच चल रही है और 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम प्रयास कर रहे हैं कि जांच पूरी हो जाए और उसकी पूरी रिपोर्ट हम डीएम साहब को भेजेंगे और उसमें अगर कोई भी जो भी दोषी मिलेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, जैसे ब्लॉक में हम लोगों ने बात की तो कोई लोग बात करने को तैयार नहीं, बताने को तैयार नहीं। ग्राम प्रधान सब फाइलों का प्रेशर दे रहे हैं, वो फाइल मंगाने के लिए कि आप फाइल हमें दे के दी जाइए। इसके बारे में क्या करें आप? इसमें ऐसा है कि जिस भी स्तर पे उस फाइलों में कमी है या जिस भी स्तर से इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बरती गई है तो वो सब कुछ रिपोर्ट में मेंशन करते हुए हम डीएम साहब को भेजेंगे और उसके बाद डीएम साहब डिसीजन लेंगे कि कौन कौन इसमें जो है कल्प्रिट है, किस किस की गलती है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। क्या नाम आपका? मेरा नाम तालिब खान है। तालिब, कहाँ रहते हैं आप? मैं ग्राम पपसरा खादर में रहता हूँ। प्रधान जी का लड़का हूँ मैं, ग्राम प्रधान का जी। मेरा आरोप है ग्राम रोजगार सेवक के ऊपर। जी, क्या आरोप है आपका? ग्राम रोजगार सेवक ने मजदूरों के जॉब कार्डों पे अपने स्वयं खुद का खाता लगा रखा है और अन्य परिवार वालों के खाते लगा रखे हैं। जी। मजदूर हमारे पास आए कि उनका पेमेंट उनके खाते में नहीं पहुंच रहा है। फिर मैंने उस चीज़ की जानकारी निकाली तो पता चला कि उसके जॉब कार्ड पे रोजगार सेवक ने खुद का खाता फीड कर रखा है। इसी कारण सारा पैसा उसके खाते में जाता है। हमने इस चीज़ की शिकायत की 8 तारीख को सीडीओ साहब के यहाँ एप्लीकेशन दी हमने। उसके बाद शायद जांच भी आई थी, पीडी साहब जांच के लिए आए थे, लेकिन हमें कोई सूचना नहीं मिली कि क्या हो रहा है। फिर हमने 20 तारीख को डीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन दी है और उसकी भी जांच चल रही है, लेकिन हमें कोई अभी सुनवाई नहीं हो पा रही है। लगभग 4 से 5 लाख रुपए का पेमेंट हुआ है और उस पर किस प्रधान जी का सिग्नेचर भी नहीं है और कुछ सिग्नेचर नहीं है, वो फर्जी पेमेंट कराया गया है। अच्छा तालिब, ये बताओ, जैसे ब्लॉक स्तर पे आपने बात की थी इस मामले में, क्या ऐसा ब्लॉक स्तर पे भी बात की है हमने, उन सबको पता है, लेकिन वो भी किस चीज़ का ध्यान नहीं दे रहे। हमने कहा हमारा इस चीज़ की जांच कराई जाए, लेकिन वो कुछ सुन नहीं रहे हैं हमारी। अच्छा, सुनने दें। अभी करंट में स्थिति क्या है? करंट में स्थिति यही है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है ब्लॉक के अंदर भी। कोई बात? हमारा अगर इस चीज़ की जांच कराई जाए, मजदूर परेशान है। तो अभी जैसे ब्लॉक में आपने बात की थी, आप पे जैसे प्रेशर भी बना रहे हैं, फाइल आना हमें दे जाओ, ये क्या है सब? प्रेशर क्या, एक्चुअली मैं फाइल ले आया था परसों जाके, मुझे फाइल दे नहीं रहे थे। फाइल ले आया था और अभी ब्लॉक से फोन आ रहा है कि फाइल दे जाओ। किस चीज़ की फाइल थी वो? वो पेमेंट किया है मनरेगा का, उसकी फाइल थी। अच्छा, अभी कितना टोटल काम की बात, अगर जो पैसा निकला है वो कितना पैसा अमाउंट होगा? लगभग 4.5-5 लाख की समथिंग है। 4.5 लाख 5 लाख की समथिंग है। जी बताइए, और बताइए। बिना सिग्नेचर के पेमेंट निकाल। अच्छा, आपके फादर जी के सिग्नेचर भी नहीं है? जी नहीं। जबकि होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? जी होने चाहिए थे, सबके सिग्नेचर होने चाहिए थे, लेकिन उस पर किसी के सिग्नेचर नहीं। तो पैसा कैसे निकल गया ऐसे? पैसा पता नहीं, ब्लॉक वालों से मैंने ये जवाब किया, लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। ये किस ब्लॉक का मामला है? ये गजरोला ब्लॉक। जनपद कौन सा है? जनपद अमरोहा। जनपद अमरोहा में आता है। जी। नाम आपका? सौरभ कुमार। सौरभ जी, ब्लॉक में आपका क्या पद है? अपर कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा। अभी जैसे मनरेगा का जो मजदूरों का पैसा जाता है, उसे कौन कौन अप्रूवल करता है? उस फाइल पर किस किस लोगों की सिग्नेचर होती है? हाँ, जो फाइल तैयार होती है, एस्टीमेट तो सब ऑनलाइन बनता है, उसमें सबकी स्वीकृति होती है। जो ऑनलाइन बनता है उसमें सचिव, तकनीकी सहायक, वीडियोस वगैरह उनकी स्वीकृति होती है। उसके बाद एस्टीमेट बनता है, उसके बाद मस्टर रोल जारी होता है। मस्टर रोल जारी होने के बाद वो गांव में जाता है, गांव में काम होता है। उस काम के अनुरूप हमारे जो तकनीकी सहायक या जेई होते हैं वो एमबी करते हैं। एमबी होने के बाद वो फाइल हमारे पास आ जाती है। उसके बाद यहाँ अकाउंटेंट साहब उसका परीक्षा का उसमें फर्स्ट डोगल लगाते हैं और उसके बाद उसका सेकंड डोगल करके पेमेंट कर दिया। साहब, ये भी है, अगर जेई ने एमबी नहीं की है और प्रधान की सिग्नेचर भी उसका नहीं है, तो क्या पैसा निकलना पॉसिबल है? नहीं, उसमें देखना पड़ता है कि है या नहीं है। अगर वो फाइल में क्या कहते हैं एमबी नहीं की है तो गलत है, बिना उसके नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये गलत है। साहब, जैसे अभी पपसरा खादर का मामला आया है सामने,
उसमें लगभग समथिंग 4 लाख के समथिंग जो है वो उसमें अकाउंट में भी कुछ फर्जीवाड़ा पाया गया है उसमें। नहीं, उस अकाउंट में हमें जहाँ तक जानकारी मिली है वो एक अकाउंट यहाँ गलत फीड हो गया था, जो ठीक होने के लिए भी भेज दिया गया, और जो गलत हुआ था और जिस खाते में गलत हुआ था उसका जो अमाउंट था वो उसको भेज दिया गया उस खाते में। जैसे कारण क्या था, कारण भी बता देता हूँ। कारण ये हुआ, जब प्रथमा बैंक चेंज होके पीएनबी में मर्ज हुई तो सबके खाते, मोस्टली ग्राम पंचायतों के खाते प्रथमा बैंक में थे, और प्रथमा बैंक के सारे खाते हमारे गलत हो गए। उनको नए खाते हमें अपडेट करने थे। लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ कि यहाँ किसी को नहीं बुलाया गया, व्हाट्सएप के माध्यम से ही हमने खाते मंगाए और यहाँ फ्रीज किए गए। इसी बीच में रोजगार सेवकों के मानदेय के भुगतान के भी हमने खाते मंगाए। तो वहां कंप्यूटर ऑपरेटर ने बताया कि साहब वो गलती से एक हमारा खाता गलत हो गया था, गलत फीड हो गया था, जिसकी वजह से वो गलत पैसा चला गया। जैसे हमारे संज्ञान में आया और हमने उसका आरटीजीएस उस खाते में करा दिया। ग्राम प्रधान का जो आरोप है वो ये है, क्या मुझे कुछ पता ही नहीं। फिर जनप्रतिनिधि, अगर ग्राम प्रधान जनप्रतिनिधि कहता है कि मुझे पता ही नहीं है, तो इस पर अब ये तो ग्राम प्रधान से बात करने के बाद ही बता पाऊंगा मैं कि वो कैसे कह रहे हैं, क्यों नहीं कह रहे। ये तो मेरी कोई अभी उनसे बात नहीं हुई है, वो ये बताएं तो तब मैं बता पाऊंगा इस बात। अच्छा, रोजगार सेवक जो है वो साफ जिसका नाम है जी, उनका खुद का खाता भी उसमें सबमिट है। हाँ, वही तो मैंने बताया आपको, जो गलत फीड हुआ वही तो उससे वही तो उसका आरटीजीएस उसी का तो कराया गया। हाँ, दूसरी चीज मैं ये भी बता दूं, जैसा आप बता रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे परीक्षण किया था, उस खाते को बंद हुए 2 साल हो गए, जो खाता वो आप बता रहे हैं या प्रधान जी बता रहे हैं। और दूसरा, उसमें से कोई भी आहरण नहीं किया गया, कोई भी धनराशि उसमें से आहरित नहीं की गई है उस खाते में। कितना पैसा अप्सरा खाता जो पिछले जो सत्र गया है, इससे पिछला सत्र गया, कितना पैसा बना? वो देख के बताना पड़ेगा। थोड़ा सा बता दीजिए। हो सकता है 8-9 लाख का भुगतान लगभग हो सकता हुआ हो, हर ग्राम पंचायत का तो याद नहीं है। अच्छा, जैसे ये कह रहे हैं हमने जांच के लिए एप्लीकेशन वगैरह सभी विभागों को क्यों दी? नहीं, ये तो उनसे बात करके बताना पड़ेगा ना मुझे, मेरी कोई इस बारे में उनसे बात नहीं है। वो आए और बात रखें अपनी।